बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम्स को। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, 2000 नॉन एंजाइम है। स्टूडेंट, हर जो एंजाइम होता है एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफाइड होता है, एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि एक एंजाइम है तो वो 2 से 3 केमिकल रिएक्शन में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन में एक ही एंजाइम काम करेगा, एक स्पेसिफिक रिएक्शन में एक ही एंजाइम काम करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट, एंजाइम जो होते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होने का मतलब ये होता है स्टूडेंट, एक केमिकल रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट मौजूद है, स्टूडेंट उस सबस्ट्रेट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही एंजाइम उस रिएक्शन में काम करेंगे। यानी कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट के मुताबिक स्पेसिफाइड होगा, यानी कि इस सबस्ट्रेट के साथ इसी एंजाइम ने काम करना होता है, तो वो सबस्ट्रेट जिस केमिकल रिएक्शन में भी होगा तो उस सबस्ट्रेट के साथ वही एंजाइम काम करेगा जो कि उसके मुताबिक स्पेसिफाइड है। स्टूडेंट, जो एंजाइम प्रोटीएस होते हैं वो स्टार्च पे काम करना बंद कर देते हैं। क्यों काम करना बंद कर देते हैं? स्टूडेंट, एंजाइम प्रोटीएस का काम क्या होता है कि एंजाइम प्रोटीएस पेप्टाइड बॉन्ड को किस में ब्रेक करते हैं? प्रोटीन में ब्रेक करते हैं। एंजाइम प्रोटीएस क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स को प्रोटीन में ब्रेक करते हैं। स्टूडेंट, ये जो एंजाइम प्रोटीएस होता है ये टूट जाता है। इसको कौन तोड़ता है? एक एंजाइम होता है जिसको एंजाइम एमिलेज कहते हैं, जो कि एंजाइम प्रोटीएस को तोड़ देता है, एंजाइम प्रोटीएस को ब्रेक डाउन कर देता है। स्टूडेंट, इसी तरह लाइपेज एंजाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड पे काम करता है। लाइपेज एंजाइम किस पे काम करता है? स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स पे काम करता है। और ये क्या करता है कि जो लिपिड्स होता है वो डाइजेस्ट किसके थ्रू हो जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के थ्रू हो जाता है। किसके थ्रू होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के थ्रू हो जाता है। स्टूडेंट, इसी तरह डिफरेंट एंजाइम की स्पेसिफिटी होती है, वो किस किस के थ्रू भी डिटरमाइन हो सकती है। एक एंजाइम की उस एंजाइम ने जिस एक्टिव साइट पे काम करना होता है, उस एंजाइम की जो शेप्स होती हैं, उस एंजाइम की शेप के मुताबिक भी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की स्पेसिफिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। स्टूडेंट, जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप पोसेस करती है। यानी कि हर जो एक्टिव साइट होती है उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, एक स्पेसिफिक शेप होती है, जो कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही फिट होती है। यानी कि स्टूडेंट, हर सबस्ट्रेट हर एक्टिव साइट पे काम नहीं कर सकता, बल्कि एक सबस्ट्रेट ने एक ही एक्टिव साइट पे काम करना होता है। जो सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट उसके मुताबिक स्पेसिफाइड होती है, जिस एक्टिव साइट पे वो काम कर सकता है, जो एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट के लिए बनी है, वो सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ उसी एक्टिव साइट पे काम कर सकेगा। तो स्टूडेंट, कितने नाउन एंजाइम होते हैं? 2000 नाउन एंजाइम होते हैं, जिसमें से हर इन्वॉल्व होता है अपने अपने एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में। एक एंजाइम एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, दूसरा दूसरे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। स्टूडेंट, एंजाइम जो होते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम स्पेसिफाइड होता है, यानी कि वो सबस्ट्रेट चाहे 2 से 3 केमिकल रिएक्शन में भी मौजूद हो, उस सबस्ट्रेट के साथ एक ही एंजाइम ने काम करना होता है, उसी एंजाइम ने काम करना होता है जो उस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफाइड होता है। स्टूडेंट, एंजाइम प्रोटीएस स्टार्च पे काम करना बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको एक एंजाइम होता है, एंजाइम एमिलेज, जो उनको ब्रेक डाउन कर देता है। एंजाइम प्रोटीएस का फंक्शन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि जो एंजाइम प्रोटीएस होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड को प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर देता है। स्टूडेंट, लाइपेज एंजाइम किस पे काम करता है? लिपिड पे काम करता है, जो कि डाइजेस्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के थ्रू। स्टूडेंट, एंजाइम की स्पेसिफिटी उनकी एक्टिव साइट की शेप से भी डिटरमाइन की जा सकती है। यानी कि जो एंजाइम होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही काम कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे ही काम कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे एक सबस्ट्रेट बाइंड हुआ होता है। स्टूडेंट जो होता है, सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है स्टूडेंट के उस सबस्ट्रेट के साथ मिलके किसने काम करना है? एंजाइम ने काम करना है। तो हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है और हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट के लिए भी एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। यानी कि जैसी एक एक्टिव साइट की ज्योमेट्री होगी, एक एक्टिव साइट की शेप होगी, वैसा ही उसके लिए एंजाइम भी होगा, वैसा ही उसके लिए सबस्ट्रेट भी होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।